अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर 10 में प्रीवियस टॉपिक्स को स्टडी किया, रीड आउट किया, उनके कंसेप्ट्स क्लियर किए। अब आपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एजर्शंस गिवन है और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स गिवन है कि किस एजर्शन से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, चैप्टर 10 इज़ बेसिकली अबाउट स्टडी, सेल्फ स्टडी। आपने इसको सेल्फ स्टडी करना है, रीड करना है, हर पैराग्राफ को, हर लाइन को अच्छे से रीड आउट करना है और जो है वो इसको समझना है कि किस तरह जो है वो आप क्या-क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, कट ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, जिसमें हम वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू इंश्योर अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, अब यहीं इसके साथ ही हमारे पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 5 की ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस अगेंस्ट डाउटफुल रिसीवेबल्स। आपने 5 की ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं। कौन कौन से आप लिखेंगे? यही जो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा है, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, प्रोसीजर्स टू परफॉर्म इंश्योर अप्रोप्रिएट प्रोविजन। ठीक है, ये सारे 5 जो पॉइंट्स हैं ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्रूअल्स या प्री पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें जो है वो हम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के एक्रूड वेजेस और सैलरीज़ को जो है वो उसको कंफर्म करना है, जो हमारे पास गिवन डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, उससे जो वेरीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं फॉर एक्रूअल ऑफ अदर एक्सपेंसेस, दूसरे एक्सपेंसेस के एक्रूअल्स को देखने के लिए, और फॉर प्री पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्रूअल्स, ये प्री पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये पास्ट पेपर क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा हुआ है लिस्ट एनी 5 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। तो इसके आंसर में आपने ये 5 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, प्रोसीजर्स फॉर एक्रूअल ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये इसके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट बैंक है, बैंक से रिलेटेड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है, बैंक इन्फॉर्मेशन लेटर होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको भी आपने रीड आउट करना है। ये सिंपल जो है वो जो भी आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं या जो सिंपली हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वही यहाँ पे भी डिस्कस है। हम यहाँ पे जस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, क्या क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो परफॉर्म होते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू वेरीफाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन से जो ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे ऑडिटर जो है बैंक रिकन्सिलिएशन को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो प्रोसीजर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये 4 पॉइंट्स आपने इसके आंसर में मेंशन कर देने हैं। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।